योगी के फैन यूपी से है खास रिश्ता, दक्षिण भारत से बीजेपी अध्यक्ष बना तो गांधी परिवार के उड़ जाएंगे होश। बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, ये मुद्दा बीजेपी से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के बीच छाया हुआ है। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने सदन में पूछा नया अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रहे, तो शाह ने कहा था 7 करोड़ वाली पार्टी में अध्यक्ष चुनने में वक्त लगता है, आपकी तरफ परिवार से थोड़ी चुनना है। उसके कुछ दिन बाद गृह मंत्री शाह ये भी कहते हैं कि अन्नामलाई को राष्ट्रीय राजनीति में जगह दी जाने वाली है। तो क्या पूर्व आईपीएस और मात्र 36 साल की उम्र में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले अन्नामलाई बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? इसे समझने के लिए आपको इनके कुछ तस्वीरें देखनी होगी, पर उससे पहले ये भी जानिए कि बीजेपी अध्यक्ष की रेस में इनके अलावा 6 और नाम कौन से। पहले नंबर पर है प्रहलाद जोशी, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पर है बीएल संतोष, संगठन महासचिव हैं, आरएसएस के प्रचारक भी हैं और ये भी कर्नाटक से ही आते हैं। तीसरे नंबर पर हैं धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ओडिशा के रहने वाले हैं, आरएसएस के दुलारे कहे जाते हैं। चौथे नंबर पर हैं भूपेंद्र यादव, मोदी सरकार में मंत्री हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं और संघ के बैकग्राउंड से ही आते हैं। पांचवें नंबर पर हैं मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, यूपी के रहने वाले हैं, पार्टी में अच्छी पकड़ है। जबकि छठे नंबर पर हैं सीटी रवि, बीजेपी के विधायक हैं, कर्नाटक से आते हैं, तेज तर्रार नेताओं में इनकी गिनती होती। लेकिन सूत्र बताते हैं बीजेपी इस बार संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ युवा चेहरा अध्यक्ष पद के लिए तलाश रही है और अन्नामलाई ने आईआईएम लखनऊ से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। उनके संगठनात्मक क्षमता के कायल खुद शाह भी हैं, जिसकी तारीफ उन्होंने खुले मन से की है। बीजेपी तमिलनाडु में कमल भी खिलाना चाहती है। अन्नामलाई ने ये प्रण लिया है कि जब तक वहां बीजेपी सरकार नहीं बनती वो जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। कुछ समय पहले खुद पर कोड़े मारते उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। कर्नाटक कैडर के आईपीएस होने के नाते कर्नाटक समेत साउथ के कई राज्यों में इनकी लोकप्रियता भी अच्छी है। इनके ट्रांसफर जिस भी जिले से हुए वहां के लोगों ने साफ पूछा, इतने ईमानदार अधिकारी कहां मिलेंगे? ऐसे सिंघम आईपीएस को हमसे मत छीनो, जो ये बताता है कि इनकी लोकप्रियता खूब है। यही वजह है कि ये मोदी शाह दोनों के चहेते हैं। हालांकि इनका बैकग्राउंड आरएसएस वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ चुनौती भी आ सकती है। पर शाह के ऐलान से ये साफ हो गया है कि अन्नामलाई राष्ट्रीय राजनीति में आने जा रहे हैं, जहाँ उन्हें 4 में से 1 पद मिलना तय माना जा रहा है। पहला, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी, ताकि दक्षिण में बीजेपी और मजबूत हो। हिंदी क्षेत्र की पार्टी वाला टैग इससे हटे। के कामराज जैसे कांग्रेस के लीडर, जिन्हें कांग्रेस ने उपयुक्त सम्मान नहीं दिया, उसका जवाब भी बीजेपी दे पाए। दूसरा, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहले बनाए जाएं, वहां से अनुभव लें, आगामी चुनाव जीतकर दिखाएं, इसके बाद इन्हें पार्टी नियमों के आधार पर प्रमोशन दे दी। तीसरा, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जिसकी जिम्मेदारी फिलहाल कर्नाटक के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या के पास है। इससे पहले अनुराग ठाकुर भी ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। चौथा, जब तक मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता, कोई जिम्मेदारी दी जाए और फिर सीधा दिल्ली में मोदी कैबिनेट में मंत्री बने। आपके हिसाब से अन्नामलाई को क्या पद मिलना चाहिए? अगर आपको ऐसे ईमानदार और लोकप्रिय नेता को कोई पद देने का मौका मिले तो किस पद पर देखना चाहेंगे? जवाब जरूर दें।